नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अहुजा ऑल इन वन सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में, क्योंकि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती जो है वो बम्पर लेवल पे निकली हुई है। इसमें हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है, लगभग मैक्सिमम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, आप सभी को चलिए देखते हैं। दोस्तों, चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द अप्लाइड पोस्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन क्लीन एंड रीडेबल। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो सारे क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए और रीडेबल होने चाहिए, पढ़ने योग्य होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें, द एप्लीकेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन हर ग्राम पंचायत, रूरल और वार्ड अर्बन एरिया। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो केवल और केवल अपने ग्राम पंचायत में अप्लाई करने के लिए, जिस भी एरिया में आप रहते हो, अगर वहां वैकेंसी निकली है तो। दोस्तों, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो अगर आप ग्राम पंचायत या विलेज एरिया में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं आते हैं तो फिर ग्राम पंचायत के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कमी पाई जाती है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है और आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल की जा सकती है। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 35 साल की एज रखी गई है इसमें। ए मैरिड वुमेन मस्ट अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ इन हर इन लॉज प्लेस। यानी कि आप अपने ससुराल, जो भी फीमेल अप्लाई किएगी इसमें, तो वो अपने ससुराल का कोई भी प्रूफ इसमें लगा सकती है। उसके बाद मेरिट किस बेस पर होगा दोस्तों, तो मेरिट होगा इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस्ड पर। उसी के साथ अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात की जाए, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, प्लीज चेक द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिस। यानी कि जो साइट है आंगनवाड़ी भर्ती की, उस पे जाके आप देख सकते हैं। और एज लिमिट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है, 18 से 35 साल है। डू आई नीड टू बी रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज वार्ड? यस, इट इज रिक्वायर्ड दैट द कैंडिडेट टू बी ए रेसिडेंट ऑफ विलेज असेंबली वार्ड इन केस ऑफ अर्बन एरियाज वेयर द आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड। यानी कि जहां आंगनवाड़ी सेंटर लोकेटेड है उस एरिया में विलेज या वार्ड में आपका रेसिडेंस होना चाहिए, होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर न्याय पंचायत के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो भी एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या हो सकता है इसका, हाउ डू आई रजिस्टर ऑन द पोर्टल। पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है अपने आप को, तो विजिट द ऑफिशियल आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल, क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, इसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद कुछ मैंडेटरी डिटेल्स है जो फिल करना है, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और आपको जो यूनिक पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो while filling the application online, if an error occurred, will the related documents be accepted if the submitted offline? दोस्तों, इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। नो, द ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड एक्यूरेटली विद ड्यू केयर एंड सेल्फ अटेस्टेड क्लियर एंड लेजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द ऑनलाइन फॉर्म मस्ट बी अपलोडेड। नो application or document form submitted offline will be accepted if any error is found in the application, or if any fact data or educational records, marks obtained, maximum marks are found incorrect or forced, the candidate shall be cancelled। तो दोस्तों, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन ही करोगे, और ऑफलाइन फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अपलोड करें। किसी भी तरह की गलती पाए जाने पर डॉक्यूमेंट्स में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और मार्क्स वगैरह भी आप ध्यानपूर्वक ही फिल करें।
चाहे वो ऑब्टेन मार्क्स हो चाहे मैक्सिमम मार्क्स हो। दोस्तों अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं एक बार कि विच डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू अपलोड, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने की जरूरत है। तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिस जगह पे आप रह रहे हो उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस, सॉरी, विडो सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, मार्कशीट। दोस्तों अगर मार्कशीट के बाद भी बात की जाए तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है इसमें, और इसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये सारी क्लियर होनी चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, क्या इसमें कोई फीस लगती है किसी तरह की, तो इसमें कोई फीस नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं दोस्तों। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आंगनवाड़ी हेल्पर्स। आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, जिसमें जो भी क्वालिफिकेशन पहले ही बताई गई है उसके भी आप पर। इस देयर रिटर्न एग्जाम, तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह का रिटर्न एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन इज मेरिट बेस्ड एंड वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही मेरिट बनेगी। उसके बाद हाउ आई विल आई नो इफ आई एम सिलेक्टेड, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। द मेरिट list will be published on the portal and also displayed at the concerned CDPO, DPO office notice board. SMS, emails, alerts also be sent। यानी कि दोस्तों एक मेरिट लिस्ट ओपन कर दी जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं CDPO और DPO ऑफिस में, नोटिस बोर्ड में। उसके बाद ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ देख सकते हैं अदर कॉमन क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं। कैन मैन अप्लाई फॉर आंगनवाड़ी हेल्पर पोस्ट, तो दोस्तों नहीं, दीज पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स ओनली, ये पोस्ट केवल और केवल वुमेन के लिए हैं। कैन आई एडिट माई एप्लीकेशन आफ्टर फाइनल सबमिशन, नो दोस्त, once submitted applications cannot be edited, ensure that all details are correct before final submission। एक बार आप कंफर्म कर लें, रिकंफर्म कर लें फाइनल सबमिट करने से पहले, तभी आप फाइनल करें। वेयर कैन आई फाइंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहाँ से मिल सकता है मुझे। ऑल official notifications are uploaded on the Anganwadi Bharti portal and also published district level newspapers और गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो आप सभी देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल पे, इसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल न्यूज़पेपर होता है उसमें, और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जनरल क्वेश्चंस, जिसमें आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल क्या है। आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि रिक्रूटमेंट के लिए यूज किया जाता है। आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात की जाए, हु कैन अप्लाई फॉर आंगनवाड़ी हेल्पर्स पोस्ट, तो आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए जो एज में एलिजिबल है, जो एजुकेशन में एलिजिबल है, एज पर रूल्स जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकता है। इज द एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है। Yes, form registration to application submission, all steps are completely online on the portal. Only document verification will require physical presence at the district office। दोस्तों जब आपका मेरिट में लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ अगर सही लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।